हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों हम आपको फ्री कोर्स करा रहे हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं और कोर्स भी आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, यानी हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज जो है पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों अभी हमारा जो है एवरेज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं एवरेज की। आज है हमारी क्लास 9। तो जिन भाइयों ने वो 8 क्लास नहीं देखी, जाके सबसे पहले उनको देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 की। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में आता हुआ देखा होगा। ये आपसे 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो गुणा वाला आ जाता है, एक आपका भाग वाला आ जाता है, एक आपका माइनस वाला आ जाता है, एक आपका प्लस आ जाता है और एक आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आ जाता है। इस चीज को अभी हम बताएंगे आपको कि क्या चीज है ये। चलिए फिक्र मत कीजिए। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दी जाए। कह रहा है 10 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है, यानी उनका जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है दोस्त? 7 दे रखा है आपको। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो बनने वाली, प्राप्त होने वाली संख्या का औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना। आपको कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दी जाए तो आप क्या करोगे दोस्त? जो भी आपका औसत रहा होगा उसको ही आप क्या करोगे? 12 से गुणा कर दोगे। तो 12 से कितना हो जाएगा? 84। तो 84 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। तो इसी चीज को हम आपको बता रहे हैं कि कभी गुणा करने को कहेगा, कभी भाग करने को कहे, कभी माइनस करने को कहे, कभी प्लस करने को कहे, कभी मिक्स क्वेश्चन को कहे। तो जो इंपैक्ट पड़ेगा पूरा पूरा जो है आपका, और जो भी एवरेज रहेगा उस पर इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तो जो कुछ करना है आपको एवरेज के साथ ही करना होगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 87। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यही कहेगा घटा करने को, गुणा करने को, भाग करने को। तो आपको जो भी करना है औसत के साथ करना होगा। तो कह रहा है तो संख्याओं के नए सेट का औसत आपको बताना। तो आपको 6 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, 6 संख्याओं का एवरेज आपको दिया हुआ है दोस्त। कितना दिया हुआ है एवरेज? एवरेज दिया हुआ है आपको 12। ठीक है, ये भाई साहब कहते हैं हमसे, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने को कहना है। आप क्या करोगे? सिर्फ एवरेज में से 2 घटा दोगे। तो एवरेज आपका ये है, इसमें से आपने 2 घटा दिया, जो 10 आया वही आपका फाइनल आंसर है। 10 जो आया वही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा वो सीधा एवरेज पे पड़ेगा। ठीक है, आपने जोड़ना है तो एवरेज में जोड़ो, घटाना है एवरेज में घटाओ, गुणा करनी है एवरेज से गुणा कर दो। तो आपको यही क्वेश्चन जो है कई प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में और मिक्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फिक्र छोड़ दीजिए, आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 88। क्या है 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपको 32 दिया हुआ है। कि यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाती है और शेष 3 संख्याओं में से 4 घटा दिया जाता है तो नया औसत आपको बताना। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये जो है आपका मिक्स्ड वाला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था मिक्स्ड वाले पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मिक्स्ड वाला क्वेश्चन। तो बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा? 6 संख्याओं का जो एवरेज है, 6 संख्याओं का जो औसत है वो दोस्त आपका कितना दे रखा है? ये औसत दे रखा है हमें 32। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी पहली 3 संख्याओं में जो है 2 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी आपने जो है 2 से इसे गुणा कर दी। ठीक है, आगे कहता है और जो शेष 3 संख्याएं बची, टोटल संख्याएं थी कितनी? टोटल संख्याएं 6 थी, जिसमें से 3 संख्याओं को 2 से उन्होंने 2 की वृद्धि कर दी है और बाकी जो 3 बचे उसमें से 4 घटा दिया है। ठीक है, तो घटा दिया तो माइनस लगाओगे, 3 की गुणा आप जो है 4 से कर दोगे। ये संख्याएं 3 और 3 6 संख्याएं होगी। पहले में 2 की वृद्धि की है और अंतिम वाले में से जो है 4 घटा दिया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया आपका। ठीक है, और ये 4 दिया 12 हो गया। तो कितना आ गया? घटा के जो आ गया आपका -6 आ गया। -6 आ गया। ये जो -6 आया इसका पूरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? 6 की 6 संख्याओं पे पड़ेगा। तो 6 से आपने इसको भाग दे दिया तो कितना आ गया? -1 जो है आपका औसत में 1 की जो है कमी हो रही है।
यानी औसत में जो है आप एक की कमी कर दोगे तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो औसत है कितना दोस्त, 32 है, 32 में से आपने एक घटा दिया, औसत कितना आ गया, 31 आ गया। तो नया औसत क्या आ गया, 31 आ गया। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस इसमें क्या था, इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको दे दिया था, तो हमने इंपैक्ट पता कर लिया कि इंपैक्ट जो है औसत में से जो है एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, आपने एक कम कर दिया इसमें से जो आपका एवरेज था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो है इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर है 89। कह रहा है 11 खिलाड़ियों की किसी टीम की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों की जगह 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको बतानी है। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम तो सब कुछ करना है, तो हम जो है इन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। कह रहा है 11 जो प्लेयर्स हैं उनकी जो औसत आयु है वो 2 माह बढ़ रही है। तो भैया प्लेयर्स कितने हैं सर, 11 प्लेयर्स हैं, और जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ रही है, तो आपने 2 से गुणा कर दी। ठीक है, 2 माह बढ़ रही होगी, यस 2 माह बढ़ रही है, 2 महीने बढ़ रही है, मंथ। ठीक है, 2 महीने जो है बढ़ रही है। आपने इनकी गुणा करी, कितना आ गया सर, 11 दूनी 22 महीने आ गया। कितना आ गया दोस्त, 22 महीने आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, 11 की गुणा 2 से कर दी, तो कितना आ गया, 22 महीने आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे एक 17 वर्ष का व्यक्ति है या एक खिलाड़ी है, एक 20 वर्ष का खिलाड़ी है, वो दोनों जो है उसकी जगह पे एक नए खिलाड़ी आ जाते हैं, यानी वो दोनों चले जाते हैं, उसकी जगह पे नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं कि एक 17 वर्ष का प्लेयर है और एक जो है आपका 20 वर्ष का प्लेयर है, ये दोनों चले गए तो कितना आ गया टोटल इनका सम, टोटल सम जो है 37 वर्ष आ गया। इनकी आयु का जो योग आ गया वो 37 वर्ष आ गया। ठीक है, ये 2 चले गए और 2 नए खिलाड़ी आ गए, तो भैया ये 2 चले गए, 2 नए खिलाड़ी आ गए, तो फिर जो भी औसत में चेंज आया उनका औसत जो है आपको बताना होगा। तो आपने देखा कि 37 वर्ष तो इनकी टोटल आयु थी जो गए, और इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क सर ये पड़ा कि ये जो है 11 खिलाड़ियों की आयु जो है 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ रही है, यानी टोटल कितना हो गया, 22 महीने बढ़ रही है। तो 22 जो है आपने इसमें जोड़ दिया, 22 मंथ का हमने जो है एम लिख लिया यहाँ पे। चलिए भाग करनी है इसे, किससे भाग करनी है इसे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि 2 नए खिलाड़ियों की आपको औसत बतानी है, 2 से आप जो है भाग दे दोगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 37 का आधा कितना होता है सर, 37 का आधा होता है 18 वर्ष, या 18 ईयर लिख लो इंग्लिश में, यहाँ पे 18 ईयर और 6 मंथ हो गया। कोई दिक्कत, 37 का आधा कितना होता है सर, 37 का जो आधा होता है अगर हम वर्ष में आधा करेंगे तो 18 साल 6 महीने आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अगर 37 वर्ष का आधा करोगे 18 साल 6 महीने आएगा। वहीं हम इसका आधा कर दें हम 22 का, तो कितना आ जाएगा, 11 मंथ आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 18 वर्ष 6 महीने हैं, ये 11 महीने हैं, तो 6 महीने आपके पास यहाँ पे हैं, 11 महीने यहाँ पे। आपने 11 में से 6 और ले लिए, क्योंकि आप इसको जो है पूरा साल बना लोगे। यानी ये 6 महीने आप देख रहे हो, ये जो 6 महीने देख रहे हो, अगर इसको साल बनाना होगा तो आप क्या करोगे सर, इसमें से 11 जो हम उधार ले लेंगे, तो भैया सॉरी 6 जो है हम इसमें से उधार ले लेंगे, 6 आपने उधार ले लिया, तो ये कितना हो गया सर, ये पूरा 1 साल हो गया। यहाँ कितना बचा सर, यहाँ जो है 5 महीने बचे, क्योंकि 6 तो हमने इसमें से उधार ले लिए, 6 हमने उधार ले लिए, तो बचे कितने यहाँ पे जो है 5 महीने बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 18 वर्ष पहले से था, 6 आपने इसमें से उधार लिया, तो ये पूरा 1 साल बन गया, तो 18 और 1 19 साल हो गया। तो 19 वर्ष और 5 महीने जो है उन दोनों की औसत आयु होगी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही होगा। कुछ नहीं किया है आपने देखा यहाँ पे 6 महीने थे, हम यदि इसको साल बनाना चाहें तो क्या करेंगे सर, ये 11 महीने, इसमें से हम 6 महीने उधार ले लेंगे इससे, तो 6 महीने इसमें से उधार ले लिए तो ये पूरा साल बन गया, यानी 1 साल बन गया, ये 1 साल बन गया, तो 18 ये 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने उधार ले लिए थे 6 महीने, तो बचे कितने यहाँ पे 5 बचे। ठीक है, 6 5 11 होते हैं, तो 5 महीने बचे, तो औसत आयु कितनी आ गई आपकी, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को करना है आपने, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा लो। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे 11 खिलाड़ियों की किसी टीम की औसत आयु जो है 4 माह बढ़ जाती है, यानी 4 महीने बढ़ रही है जब 18 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों की जगह पे 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको बतानी है। सेम जो है पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। कह रहा 11 प्लेयर्स हैं जिनकी औसत आयु जो है 4 माह बढ़ रही है, 4 से गुणा कर दिया आपने तो कितना आ गया, 44 महीने आ गया, 44 मंथ आ गया। ठीक है,
चलिए, कहता है 18 वर्ष का एक खिलाड़ी है और एक जो है 20 वर्ष का खिलाड़ी है, तो टोटल ऐड करोगे कितने वर्ष आ जाएंगे, 38 वर्ष आ जाएंगे। ये दोनों चले जाते हैं, इसकी जगह पे दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं, तो भैया ये दोनों चले गए तो कितना हो गया सर, 38 ईयर तो ये हो ही गया, और साथ में वृद्धि हो रही है कितनी, 44 महीने की, 44 महीने की। दो की हमें एवरेज निकालनी है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। ये जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, तो जो भी आंसर आए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपको जो सिखाया गया है वो एकदम जो है सही सिखाया गया है और आप जो है क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट आपको भाग देनी है, भाग देनी अभी पीछे हमने सिखाया था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आयु जो है घट जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। कह रहे हैं 11 खिलाड़ियों की किसी टीम की औसत आयु 2 माह घट जाती है। आप देख रहे हो घट जाती है, पहले यहां तक जो है पिछले क्वेश्चन में बढ़ रही थी, अब जो है घट रही है। कह रहे जब 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों की जगह पे 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको बतानी है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं नया है इसमें। तो 11 प्लेयर्स हैं आपके पास दोस्त, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी बढ़ रही है, 2 माह बढ़ रही है। 2 से आपने इसे गुणा कर दिया, 2 महीने से गुणा करी तो कितना आ गया, 11 दूनी 22 महीने आ गए, 22 महीने जो है आपके आ गए। चलिए, आपके पास 2 प्लेयर हैं, एक की उम्र 17 वर्ष है, एक की उम्र 20 वर्ष है, एक की उम्र 17 ईयर है और एक की उम्र जो है 20 ईयर है। ठीक है, तो टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37 ईयर। 37 ईयर जो है तो दोनों की जो आयु है टोटल है। ठीक है, ये दोनों जो है चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं, उसकी जगह पे नया खिलाड़ी आ जाता है, तो भैया ये दोनों चले जाते हैं, इनको भेज देते हैं, तो 37 ईयर तो आपका ऐसे ही रहा। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, इससे इंपैक्ट ये पड़ा 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है 2 माह बढ़ गई, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया। 22 महीने आपने यहाँ पे लिख लिया, 22 महीने जो है आपने लिख लिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि घट गई। ठीक है, बढ़ नहीं गई, घट गई। घट गई तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे दोस्त, माइनस लगा दोगे, यहाँ पे जो है आप माइनस लगा दोगे और बटे में लगा दोगे 2, क्योंकि 2 खिलाड़ियों की आपकी औसत जो है पूछी गई है। चलिए इसको भाग दे लेते हैं। जब आप इसे भाग दोगे 37 का आधा कितना होता है, वही चीज है आपकी 37 का आधा। अगर आप करोगे आप 18 दूनी 36 होते हैं, तो भैया 18 साल तो ये हो गया और 6 महीने ये आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 22 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 11 महीने आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो नॉर्मली आपने यहाँ पे भाग दे लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आप देख रहे हो ये 11 महीने जो है इस 18 साल 6 महीने में से आपको घटाने हैं। इस ये जो 18 साल 6 महीने इसमें से आपको 11 साल जो घटाने हैं, तब जाके आपका फाइनल आंसर आ पाएगा। तो आपने देखा ये 6 महीने, ये 11 महीने, आपने 6 ये महीने खत्म कर दिए, तो बचे कितने, अब 5 महीने बचे। अब जो है 5 महीने बचे, 18 ईयर में से आपको अब जो है 5 महीने घटाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे बात करें, आप 18 साल में से 5 महीने कैसे घटाओगे, तो कुछ नहीं करना, 17 साल तो आपके एक बच गए। ठीक है, 17 साल आपके बच गए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 5 और घटा दो, कितने बचेंगे सर, 7 महीने और बच जाएंगे। तो 17 साल आपके 7 महीने जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। 17 साल 7 महीने जो है आपका दोनों का एवरेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन जो यदि आ जाते हैं आपके एग्जाम में, आप जो है आराम से सॉल्व कर पाओगे, चाहे वृद्धि का आए चाहे घटाने वाला आए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। आपने मोस्टली देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन एलिगेशन वाले, वो भी एवरेज चैप्टर से। यानी एवरेज इतना भयंकर चैप्टर है कि इसमें सब कुछ है। ठीक है, हर एक चैप्टर इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन है, जैसा कि आप जो है अब तक देख भी चुके हो। लेकिन क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, इस बात को आप मानते होगे। क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइप बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइप बहुत ज्यादा है कि कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन का क्वेश्चन है। यानी एलिगेशन जो है अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया हमने। कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है लड़के की औसत आयु 20 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। कह रहा है अगर लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या आपको बतानी। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एलिगेशन से पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं है आपका, आपके पास कौन कौन दे रखा है, लड़के दे रखे हैं यानी बॉय दे रखे हैं आपके पास, और गर्ल है। ठीक है, गर्ल्स है। तो बॉयज कितने हैं, लड़कों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, तो लड़कों की औसत आयु आपने 20 वर्ष यहाँ पे लिख ली। वहीं लड़कियों की औसत आयु की वर्ष की बात करें तो वो कितनी है, वो 15 दे रखी है आपको। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आपको एलिगेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि बीच में यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आ जाए कि जिससे हम इसे एलिगेशन से ऐसे सॉल्व कर पाए। तो वो नंबर कहाँ पे होगा, आपसे कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी इनकी जो ओवरऑल आयु है वो कितनी दे रखी है दोस्त, ओवरऑल जो आयु है वो 18 वर्ष दे रखी है, तो 18 आ गया आपको बीच में। अब आपको एलिगेशन में एक बात का ध्यान रखना है दोस्त, आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है, हमेशा आपको यही करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको घटाना है। तो आपने देखा 20 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आपको 18 में से 15 घटाना, ना कि 15 में से 18, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा बड़े नंबर में से आप छोटा नंबर घटाओगे। तो 18 में से आपने 15 घटाया, कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 3:2 जो है आपका रेशो आ गया। रेशो किसका आया, ये इनकी संख्याओं का रेशो आ गया, बॉयज और गर्ल्स के संख्याओं का रेशो जो है 3:2 आ गया। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है 20 है, लड़कियों की संख्या 20 है, जबकि लड़कियों का जो औसत है वो 2 है, तो 2 के बराबर आपने 20 रख दिया, कितने गुना हो गया सर, ये 10 गुना हो गया। जब ये 10 गुना हो गया दोस्तों, इसको भी आप 10 गुना कर दोगे, तो 10 किया कितना हो गया, 30 हो गया। 30 जो है आपका सही आंसर हो गया। लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांक जो है 35 हैं, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसतन अंक जो है 39 हैं, वहीं अनुत्तीर्ण के जो औसतन अंक हैं वो 15 हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी। क्या बताना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। यानी पास फेल का जो है आपको एवरेज दिया हुआ है, ओवरऑल जो है जो एवरेज आपको 35 दिया हुआ है। तो वही एलिगेशन से करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके पास कुछ पास वाले हैं, कुछ आपके पास फेल्ड वाले हैं, ठीक है। चलिए कहता है यदि उत्तीर्ण छात्रों के जो औसतन अंक हैं वो 39 है, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, तो उनके औसतन अंक कितने हैं, 39 है। वहीं आगे कहते हैं कि अनुत्तीर्ण छात्रों के औसतन अंक जो है 15, यानी फेल होने वालों के जो औसतन अंक हैं वो 15 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल की बात करें, कहता है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांक जो है 35 है, तो ओवरऑल कितने हैं दोस्त, ओवरऑल आपके 35। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन से सॉल्व कर दोगे, बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर घटाओगे। 39 में से आपने 35 घटाया, 4 आ गया आपका। 35 में से आप 15 घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, तो 1:5 जो है, सॉरी 5:1 जो है आपका रेशो आ गया। ये किसका रेशो है, ये प्राप्तांक का रेशो आया, इसका फेल वाले और पास वाले दोनों का जो है 5:1 जो है रेशो आ गया। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। आप देख रहे हो टोटल ओवरऑल कितने पास हो रहे हैं सर, रेशो के हिसाब से 6 पास हो रहे हैं, 6 यूनिट पास हो रहे हैं, जबकि छात्रों की संख्या है कितनी, 120 है। 120 के बराबर आपने इस 6 को रख दिया, तो कितने गुना हो गया, 20 गुना हो गया। आपसे पूछा गया पास होने वाले ये हैं, इसको भी 20 गुना कर दोगे, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो गया, कुछ भी नहीं है। एलिगेशन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों को जो औसत वेतन है वो 15,500 है। कह रहा है जबकि वरिष्ठ कर्मचारी जो है उनका औसत वेतन जो है 18,000 है, तथा जूनियर कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 12,000 है। तो यदि कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 1080 दी हुई है। कह रहा है तो वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। तो कुछ नहीं है, आपको पता है एलिगेशन से होगा, तो एलिगेशन से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास कौन कौन है, आपके पास सीनियर दे रखे हैं। सीनियर की बात करें हम तो सीनियर का आपको औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, वरिष्ठ कर्मचारियों को जो औसत वेतन है वो 18,000 है, यानी वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं जूनियर की बात करें, जूनियर कर्मचारी आपको दे रखे हैं, उनका औसत वेतन कितना है दोस्त, तो उनके औसत वेतन की बात करें वो आपको 12,000 दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन आपको ओवरऑल रेशो दे रखा है, ओवरऑल रेशो कितना, सॉरी ओवरऑल औसत कितना किया किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों को औसत वेतन, यानी सभी का जो औसत वेतन है वो 15,500 है। सभी का औसत वेतन आपको 15,500 दे रखा है, इसको रख लोगे बीच में, ठीक है। एलिगेशन से इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3,500। तो वहीं इसकी बात करें ये आ जाएगा आपका 2,500, ठीक है, 2,500 आ गया ये। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई,
पांच सत्तर 35 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया, यानी 7:5 आ गया कर्मचारियों का रेशो, यानी सीनियर और जूनियर का रेशो की बात करें वो कितना आ गया, 7:5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देख रहे हो टोटल ओवरऑल कितने हैं, तो टोटल जो है 12 है, यानी अगर सीनियर और जूनियर को रेशो को मिला दिया जाए तो कितने बैठ रहे हैं, 12 यूनिट बैठ रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो टोटल आपको दे कितना रखा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 1080 है, 1080 दे रखा है आपको, यस ठीक है। चलिए ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो गया 90 गुना, ठीक है, ये इससे 90 गुना हो गया। तो आपको क्या निकालना है, आपसे पूछा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों को औसत वेतन आपको सॉरी वरिष्ठ कर्मचारियों की आपको संख्या बतानी है। तो वरिष्ठ वाले यानी सीनियर वाले ये हैं, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, 9 से गुणा कर दोगे। 9 7 63 हो गया आपका, 630 जो है आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछे कि सीनियर वाले कितने कर्मचारी हैं तो 630 सीनियर है। वहीं जूनियर की बात करें, जूनियर कितने हो जाएंगे, जूनियर आपके 1080 सॉरी जूनियर की बात करें, जूनियर आप जो है यहाँ 90 से गुणा करके जो है निकाल सकते हो। 90 से यहाँ गुणा कर लें, 9 पंजे 45 हो गया, यानी 450 जो है आपके जूनियर वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। कह रहा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की आयु का जो औसत है वो ए है, यानी ओवरऑल जो एवरेज है वो आपको ए दे दिया है। जबकि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो एवरेज है रेशो आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है। यदि लड़कों की आयु जो औसत है वो A+1 हो तो लड़कियों की आयु औसत आपको बतानी है। कुछ नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं, तो आपको सभी कुछ करना है। अगर आपको पास होना है तो सब कुछ करना है, तो सब कुछ करके जाइए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपके पास लड़के हैं और लड़कियां हैं। चलिए लड़के की बात करें जिनका औसत ओवरऑल आपको औसत दे कितना रखा है, सर ओवरऑल की बात करें वो हमें ए दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ओवरऑल आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है। वहीं लड़कों की बात करें, लड़कों का जो औसत है वो आपका A+1 है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एलिगेशन सॉल्व करना है। लेकिन सर यहाँ तो एलिगेशन में सॉल्व करने के लिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको रेशो दे रखा है दोस्त। रेशो कितना दे रखा है आपको, रेशो आपको 3:1 का दिया हुआ है। 3:1 का रेशो दिया हुआ, आप देख पा रहे हो लड़कों और लड़कियों का औसत जो है 3:1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप A+1 में से ए घटाओगे, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, सर बड़े नंबर में से हमने छोटा नंबर घटाया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। ये इससे कितना गुना है दोस्त, सर ये इससे 1 गुना है। जब ये 1 गुना है तो दोस्त इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 1 गुना कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 3 कब आएगा, जैसे आप देख रहे हो आपने बड़े में से छोटा नंबर घटाया तो 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, ये आपका छोटा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर होगा, इस बड़े नंबर में से आपको ये नंबर घटाना होगा, तो A-3 जो है आपका सही आंसर होगा। A-3 जो है आपका सही आंसर होगा। दोबारा समझिए इस बात को, आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया तो 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो A-3 जो है आपका छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस हो रहा है A में से, जबकि A जो है आपका बड़ा नंबर है, तो आपने इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो आज क्वेश्चन कराए 95 अच्छे तक जो है अच्छे से समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और हमारे बच्चे हैं मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो है 100 जो है टोटल निचोड़ कराना है, यानी 100 क्वेश्चन जो है आपको कराने हैं। तो चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो फिक्र छोड़ दीजिए, बड़े आराम से आपने इस चैप्टर को यूं ही खत्म कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को पढ़िए जिससे आसानी से आपको समझ आ सके और आराम से जो है आप अपने माइंड में उस चीजों को रख पाएंगे। चलिए यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो भी चैप्टर आएगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।